हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा उम्मीद तो यही है कि बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ जो है आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना। आज बताऊँगा बेटा फ्रैक्शन होता क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ बेटा हम यही जानेंगे कि फ्रैक्शन और उसके टाइप्स वगैरह, ठीक है ना। फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ना, उसमें हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, वो सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में सिर्फ हम फ्रैक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, यदि बेटा जो बच्चा नया जुड़ा है तो बेटा उस इस वीडियो को आप पूरा देखो कंप्लीट, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, क्लियर है। फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ना एक पार्ट होता है किसका, पूरे का कोई भी एक हिस्सा, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। मान लो जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास ये सर्कल है और इसको जो है आपने चार भागों में बांट दिया, चार पार्ट कर दिए। और इस पार्ट को यदि मैं कलर कर दूं और मैं ये कहूं कि ये जो कलर वाला पार्ट है वो कितना उसका फ्रैक्शन बनेगा, क्लियर है। तो आप बोलोगे कि टोटल हमारा चार था, तो यानी कि नीचे चार लिखोगे, टोटल पार्ट हमारे चार हैं, उसमें से कलर कितना है, एक पार्ट है, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। समझ में आ गई। अब यदि मान लो मैं इसको दो इस तरह से भर देता, दो हिस्से कर देता, तो आप क्या कहते, आप कहते दो, यानी कि दो कलर है और टोटल पार्ट कितने हैं, चार, तो ये कट भी रहा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि आप ये कह देते कि जी इसका आधा जो है मैंने कलर कर दिया है, तो इसका आधा पार्ट हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मान लो कि इस तरह से जो है मैंने बॉक्स बनाया और इसमें इतने खाने मैंने कर दिए और इसको मैंने कलर कर दिया और मैंने कहा कि ये बताओ कितना पार्ट हुआ, तो आप बोलोगे 1 और 1 2 3 4, पूरे का जो है टोटल पार्ट को आपको यहाँ लिखना होता है। ये बात आपको समझ में आई। चलो एक चीज़ और समझो आप। मान लो कि आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। आपने राम को 3 रुपये दे दिए, राहुल को 5 रुपये दे दिए और श्याम को आपने दे दिए 2 रुपये, ऐसे मान के चलो। तो यदि मैंने कहा कि बेटा राम को कितना फ्रैक्शन बनेगा, यानी कि राम को कितना 10 रुपये में से मिला, तो 3 रुपये मिले हैं, कहने मतलब, ठीक है ना। तो 3 रुपये मिले हैं और टोटल कितने रुपए हैं, 10, तो यानी कि 3/10 पार्ट इसका हो जाएगा, यानी कि 3/10। यदि मैं कहूँगा कि राहुल को कितने मिले हैं, तो 5 रुपये मिले हैं, टोटल कितने हैं, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। यानी कि उसके पास आधे रुपये हैं, यानी कि 10 का आधा 5 होता है ना। इसी तरीके से यदि मैं ये कहूँ कि श्याम के पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं, कितने में से, 10, तो फ्रैक्शन तो हमारा ये वैसे भी बन गया एक तरह से, ठीक है ना। तो 10 का यानी कि 2/10 है, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि श्याम के पास पाँचवा हिस्सा है 10 रुपये का। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि पूरे होल पार्ट का कोई भी हिस्सा, चाहे वो 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो, 2/5 हो, जो भी है, आपको ये याद रखना है कि टोटल पार्ट को आपको नीचे लिखना है और जो पार्ट आपका आएगा, जो भी है जितना भी हिस्सा, उसको आपको इतना लिख वहाँ ऊपर लिखना है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आई, ठीक। तो इससे आपने ये देखा कि जो फ्रैक्शन हमारा होता है, फ्रैक्शन, उसको आपने देखा कि वो अपॉन में लिखा जाता है, क्लियर बात, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने ये कहा, ये लिखा हुआ है आपका फ्रैक्शन एक हमारा है 1/5। तो ये याद रखना है आपको कि बेटा ये जो ऊपर का नंबर होता है ना, ये जो पार्ट होता है टोटल का, जो एक पार्ट होता है, ये ऊपर का जो नंबर है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है।
और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, बस ये बात याद रखनी है। जैसे ये हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। ठीक, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। क्लियर होगी बात ये तो पता चला आपको। अब ऐसे देखो, तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है, तो यदि मान लो मैंने कहा कि ये न्यूमरेटर को a मान लिया, डिनोमिनेटर को b मान लिया, तो फ्रैक्शन को हम a बाई बी की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको आप कई तरीक़ों से बोल सकते हो। कई लोग बोल देते हैं कि इसको a अपॉन में b है, ऐसे भी बोल सकते हो कि a अपॉन में b है ये, या फिर ऐसे कह सकते हो कि a डिवाइडेड बाई b। ऐसे नहीं बोलना, आप ऐसे भी कह सकते हो कि a आउट ऑफ b, या फिर कह सकते हो कि a बाई b। आपको जैसे बोलना है वैसे बोल सकते हो। a अपॉन b बोलो, a डिवाइडेड बाई b बोलो, a आउट ऑफ b बोलो और a बाई b बोलो। तो a जो है वो उसका पार्ट है, ठीक है, और नीचे का टोटल पार्ट है। तो फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एक्चुअल में फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स हम देखेंगे यदि हम, तो फ्रैक्शन का हमारा जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको आपको समझना है। ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। बस ये बात याद रखनी है आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर जो है छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे मैंने कहा 1/2, 3/8, 5/7, 11/20 एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हो आप। अब देखो आप, न्यूमरेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये देखो ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की बड़ी है, ऊपर की छोटी है, नीचे की बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझो आप, यानी कि इसका उल्टा समझ लो। इसमें क्या होगा कि आपका जो है न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बस ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने कहा 11/8, 5/4, 3/2, 19/11 एक्सेट्रा, बहुत सारे लिख सकते हो ऐसे। तो अब यहाँ देखो आप कि इसका जो न्यूमरेटर है, आपको पता है ना ऊपर का नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर देखो आप, ये ऊपर का बड़ा है, नीचे की संख्या छोटी है। इसमें भी देख सकते हो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो ध्यान रखना है कि आपको कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को यदि आप बोलोगे कि जैसे कि मान लो मैंने कहा कि अ फ्रैक्शन लाइक, मान लो कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखा कि a/b/c। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ना कि वेयर a इज अ होल यानी कि a जो है ये पूरा पार्ट है, होल पार्ट है, कहने मतलब ये हो गया। ठीक है, एंड b/c इज क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना कि जैसे a इंटू बी बाई सी,
तो इसमें जो ए है ना वो तो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट, और बी बाई सी ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 × 1/2, 5 × 3/8, 6 × 4/9 एक्सेट्रा, ऐसे लिख सकते हो आप। तो देखो ये 2 जो है ये पूरा का पूरा पार्ट है, और ये 1/2 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम अगले फ्रैक्शन की बात करेंगे। अगला फ्रैक्शन हमारा आएगा बेटा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि यानी कि मैं कहूँ कि अ फ्रैक्शन whose denominator इज 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, इस तरह से। तो बस समझना है आपको क्या है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000, लाख, जो भी है, जीरो जीरो आ जाए, कहते हैं मतलब नीचे। ठीक है ना, तो उसी को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा 4/10, 15/100, 1/3/1000 एक्सेट्रा। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आप सोचोगे सर ये तो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डेसिमल कहाँ है इसमें? तो समझ लो कि भाई 4/10 का मतलब यही तो होगा ना, 0.4, और इसको लिखोगे तो 0.15, और इसको लिखोगे तो 0.123। तो ये जो इस तरह का दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन इसी को कहते हैं। तो यानी कि ये जो 10, 100, 1000 इस तरह से लिखा रहता है वो डेसिमली फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो जिसका भी डिनोमिनेटर जीरो जीरो वाले आ जाएं, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जो भी है, वो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। या फिर कहीं ऐसे देखोगे लिखा हुआ तो वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब चलो, अब आगे देखो। अब हम आगे अगले फ्रैक्शन पे। अब अगला फ्रैक्शन हमारा आता है बेटा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक, तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है यानी कि द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। बस आपको ये याद रखना है, बस बाकी नहीं लिख रहा। बस द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन हमारा कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने कहा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। देख सकते हो नीचे सबके डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, देख लो आप, 8, 8, 8, 8, 8। तो जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 11/15 और 13/15, तो देखो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ अगले पे। लाइक है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो बस वही याद रखना है कि द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, बस इतना सा लिख देता हूँ, यानी कि वो फ्रैक्शन जो डिफरेंट डिनोमिनेटर का होता है, अलग अलग जिसके डिनोमिनेटर हों, उसी को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा 3/4, 5/7, 1/8, 2/9 एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि सबके अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात अच्छे से? अब हम आ जाते हैं वल्गर फ्रैक्शन पे बेटा। ठीक है, कि भाई वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको आप समझो। तो इसका मतलब ये है कि अ फ्रैक्शन, आपको ध्यान रखना है, हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10 और any
अदर पावर, एनी अदर पावर ऑफ 10। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसका भी डिनोमिनेटर जो है ना 10 के अलावा या फिर अदर पावर यानी पावर ऑफ 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने ये लिखा 10, 100,000 ये सब नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपका जो भी होगा वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा 16/11 बोल दिया, या मैंने 13/52 बोल दिया, या 1/8 बोल दिया, तो इसी को बेटा वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक तरह से देखोगे तो अनलाइक फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन सब दोनों एक ही बात हो जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 10, 100,000 इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट फ्रैक्शन की। तो देखो बेटा अगला फ्रैक्शन क्या है हमारा 8वें नंबर का, यूनिट फ्रैक्शन। आपको ये समझना है कि भाई यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज 1। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसी को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा 1/8, 1/15, 1/10, 1/20, 1/9। तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर सबका 1 1 आ रहा है, तो इसी को बेटा हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भाई कैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्शन को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और कैसे डिवाइड किया जाता है। तो बेटा ये सारी बातें जो है ना अगली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।